हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सोना और आप लोग देख रहे हैं क्लास 12th की फैशन स्टडीज़ का चैप्टर 3 का थर्ड पार्ट। राइट, इस बार मैंने बिल्कुल ठीक बोला है। आज हम करेंगे चैप्टर 3 के टॉपिक 3 को ख़त्म, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू वुमेंस वेयर। अभी तक हमने मेंस वेयर निपटा दिया, अभी तक हमने इंट्रोडक्शन टू फैशन निपटा दिया, फर्स्ट और सेकेंड टॉपिक। अब हम आते हैं वुमेंस वेयर पे। इसके बाद सिर्फ हमारे बच्चे और ट्रिम्स रह जाएंगी, मतलब चिल्ड्रंस वेयर और ट्रिम्स रह जाएंगी। वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। हम बात करते हैं यहाँ पे वुमेंस वेयर की, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू वुमेंस वेयर। अब आप लोगों को तो पता ही है, हम जो लेडीज़ होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, जो वुमेंस होती हैं, वो पता नहीं कितनी सदियों से, आई थिंक सो, जब से इस संसार में वुमेंस आई होंगी तब से फैशन कर रही हैं। राइट। सो वुमेंस वेयर पढ़ना बहुत आसान है। जैसे कि एक फ्रेंच डिज़ाइनर थी, कोको चैनल। ओके, कोको शनाल कह सकते हो, कोको चैनल कह सकते हो, जो आपका प्रोनाउंसिएशन है आप उस तरीके से लेना। अपनी दीदी को या मैम को गवार मत समझना। फ्रेंच डिज़ाइनर है कोको चैनल। मैं चैनल बोलती हूँ, तुम चनाल बोल सकते हो, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, मेन टॉपिक पे होते हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा फ़ैशन सिर्फ वो नहीं है जो कि एक ड्रेस फॉर्म में होता है, मतलब फ़ैशन वो नहीं है जो हम कपड़े पहनते हैं। फ़ैशन वो है जो हवा में है, फ़ैशन वो है जो गलियों में है, फ़ैशन वो है जो हमारे आइडियाज़ होते हैं, जो हम चीज़ें करते हैं। फ़ैशन वो है जिस हिसाब से हम जीते हैं। फ़ैशन वो है जो कि हो रहा है, ठीक है, जो हो रहा है इस दुनिया में वो फ़ैशन है, ठीक है। इतनी गहराई से, इतनी कह सकते हो कबीर के दोहे टाइप इन्होंने एक्सप्लेन किया कि फ़ैशन क्या है। इन शॉर्ट, सिंपल भाषा में कह सकते हो, फ़ैशन सिर्फ कपड़ों में नहीं है, फ़ैशन हर चीज़ में है, ठीक है। तुम जिस सोफ़े पे बैठते हो वो भी फैशनेबल होता है, तुम जो कर्टेन घर में लगाते हो वो भी फैशनेबल होता है, तुम जो जूते पहनते हो वो भी फैशनेबल होते हैं, तुम जो फ़ोन चलाते हो वो भी फ़ैशन में होता है, ठीक है। तुम कोई भी चीज़ करते हो, कोई थॉट आता है तुम्हारे दिमाग में, वो भी फ़ैशन होता है। तो फ़ैशन हर जगह होता है, सिर्फ कपड़ों में नहीं होता, ठीक है। सिंपल बात इन्होंने ये कहनी थी। आगे चलते हैं। अब देखो, पहले के ज़माने में, पास्ट टाइम में, मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, आई थिंक सो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर चल रहा है ये। इस चीज़, यही वाला जो टॉपिक है ना, कि पहले के ज़माने में क्या होता था, लोग हाथ से सिलाई करते थे, फिर उसके बाद मशीन आ गई तो मशीन से सिलाई करने लग गए, फिर धीरे धीरे दर्जी बैठने लग गए तो लोग जाके सिलवाने लग गए, फिर उसके बाद इंडस्ट्री सेटअप हो गई, फिर उसके बाद फिर रेडी टू वेयर गारमेंट आ गए। ये चीज़ फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में तुम्हें कॉन्टिन्यूस हर टॉपिक के अंदर मिलेगी, ठीक है। ये इसमें भी है कि पहले के पास टाइम में क्या होता था, जो वुमेन होती थी वो घर में बैठ के सिलाई करती थी, ठीक है। घर में बैठ के वो हाथ से सिलाई करती थी। फिर धीरे धीरे डोमेस्टिक होम सुइंग मशीन आने लगी, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग कपड़ों की थोड़ी ईजी हो गई, ओके। और जो औरतों को लॉन्ग टाइम लगता था, जैसे जो हमें तो एक उधड़ा हुआ कपड़ा सिलने में कम से कम 15-20 मिनट लग जाते हैं, कहीं से कट वट लग जाए कपड़े में तो वो तो पूरी की पूरी शर्ट, पैंट, पता नहीं क्या क्या, साड़ी सिल देती थी हाथ से। साड़ी तो नहीं, खैर ठीक है, तो हाथ से सिल देती थी गारमेंट। तो उस उनका क्या हुआ, उनका टाइम बचने लगा, जैसे कि स्विंग मशीन आई, जब एमर्ज हुई थी स्विंग मशीन। फिर एज़ यूजुअल जैसे प्रथा चलती है, उस हिसाब से फिर पेपर पैटर्न ड्रेस मेकिंग का एग्जिस्टेंस हुआ। पेपर पैटर्न से ड्रेस मेकिंग होने लगी। पेपर पैटर्न ड्रेस मेकिंग मतलब, तुमने एक पेपर लिया, उस पर पैटर्न बनाया, जो कि सेकंड चैप्टर में पूरा का पूरा पैटर्न मेकिंग समझाया था, ठीक है। तो पैटर्न से ड्रेसिंग फॉर्म होने लगी, और इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे जो कपड़ों की इंडस्ट्री थी उसमें बहुत ग्रोथ हुई, बहुत फास्ट होने लगी चीज़ें। अब देखो, टॉपिक से भटकेंगे नहीं, हम यहाँ पे सिर्फ वुमेंस वेयर की बात कर रहे हैं, नो मैन नो चिल्ड्रन, ठीक है, सिर्फ वुमेंस वेयर। अब 21st सेंचुरी में जो वुमेन है, ठीक है, वो पढ़ रही है, जॉब कर रही है, अपने वर्क के लिए टाइम स्पेंड कर रही है, अपनी लिविंग के लिए टाइम स्पेंड कर रही है, और अपने घरों में कम टाइम दे रही हैं। उनका इंटरेस्ट किस में, एक्टिविटीज़ करने में, जिसकी वजह से रेडी टू वेयर गारमेंट इंडस्ट्री क्या हुई, फ्लरिश हो गई। रेडी टू वेयर इंडस्ट्री की जेबें भर गई। तो क्योंकि इस वक्त, इस दौरान हमारे घरों में कोई भी ऐसा नहीं होता होगा, मतलब पुराने ज़माने के जो तुम्हारे दादाजी, नाना जी जो भी होंगे, वो अभी भी फ़िलहाल हो सकता है शर्ट वर्ट सिलवाते हों जाके, या फिर तुम्हारी कोई दादी वादी हो वो जाके ब्लाउज़ अलग से सिलवाती हों। बट अब तो सब कुछ रेडी टू वेयर
गारमेंट ही आते हैं। सब लोग जाते हैं शॉप पे, जाके कपड़े ख़रीदते हैं और ले आते हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। मिंत्रा, अमेज़ॉन इन सब से मंगा लेते हो रेडी टू वेयर। कोई जाता है बुटीक पे कि आंटी मेरे को ना टॉप बनवाना है, मेरे को टॉप बनवाना है, मेरे को जीन्स बनवानी है, ज़रा मेरा नाप लेके बनवा दो। ये ऐसा तो कोई नहीं करता। तो इसकी वजह से हमारी जो वुमेनहुड है वो इतनी सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुई। इसकी वजह से क्या हुआ, हमारी रेडी टू वेयर इंडस्ट्री गारमेंट फ्लरिश हो गई। आई होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेंड्स ऑन वुमेंस वेयर। ठीक है, अब जो ट्रेंड्स होते हैं, ट्रेंड्स मतलब जो कि हम लोग देखते हैं ना, ये चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है, ये चीज़ ट्रेंड में चल रही है। तो ये जो ट्रेंड आते हैं ये सब किसकी वजह से आते हैं, फैशन फोरकास्ट की वजह से। अब जैसे हम लोग वेदर फोरकास्ट देखते हैं जो कि हमेशा गलत होता है। ठीक है, कि कल ये मौसम रहेगा, परसों ये मौसम रहेगा, 10 दिन बाद ये मौसम रहेगा। गूगल पर डालते हैं ना आज का टेम्परेचर क्या है। सो दैट इज़ फोरकास्ट। ओके, कोई चीज़ होने से पहले उसका अनुमान लगा लेना कह सकते हो, या प्रिडिक्ट करना इज़ अ फोरकास्ट। सो फैशन फोरकास्टिंग क्या होती है, फैशन फोरकास्टिंग होती है कि हर साल 18 महीने में एक फ़ैशन फोरकास्ट निकलता है, जिसमें से ये पता लगता है कि जो आगे आने वाली क्या कह सकते हो आप, आगे आने वाला फ़ैशन है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, या फिर आगे आने वाली क्या क्या फ़ैशन हो सकते हैं, क्या क्या ट्रेंड हो सकते हैं। सो ये फ़ैशन फोरकास्ट होता है एटलीस्ट 18 मंथ्स इन एडवांस ऑफ एक्चुअल सीजन ऑफ सेल। मतलब जिस टाइम वो फ़ैशन कह सकते हो एग्जिस्टेंस में आएगा, उससे 18 महीने पहले ही उसका फ़ैशन फोरकास्ट निकल जाता है। मतलब बच्चे के पैदा होने से पहले उसकी कुंडली निकलवा दी, सिंपल। ओके, सो इसके बाद आता है आपका द ट्रेंड फोरकास्ट इन्फॉर्मेशन इंडिकेट द न्यू कलर पैलेट, न्यू फैब्रिक ट्रेंड, सरफेस ट्रीटमेंट एंड डिज़ाइन डिटेल्स। इसका मतलब क्या है, फोरकास्ट में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो आपका नया ट्रेंड आएगा उसका क्या कलर पैलेट होगा, मतलब क्या क्या शेड्स होंगी कलर की, उसमें क्या क्या फैब्रिक्स होंगे, ठीक है, यूज्ड, और उसको सरफेस ट्रीटमेंट कैसा दिया जाएगा, और उसकी डिज़ाइन डिटेल्स कैसी कैसी होंगी। ठीक है, तो ये सब उसमें हमें फोरकास्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब क्योंकि हम लोग वुमेंस वेयर की बात कर रहे हैं, तो वुमेंस वेयर के जो आप कह सकते हो फैशन ट्रेंड का मेन सोर्स होता है वो क्या होता है, कॉचर शोज़ और प्रिटे पॉटर शोज़ जो होते हैं। हॉर्टिकल्चर पढ़ाया था अभी, प्रिटे पॉटर भी पढ़ाया था, राइट। फर्स्ट वाला जब आप पार्ट देखोगे, फर्स्ट पार्ट देखोगे आप इसी चैप्टर का, थर्ड चैप्टर का, तो उसमें हॉर्टिकल्चर और प्रिटे पॉटर मैंने समझा रखा है। सो इनके जब शोज़ होते हैं कहाँ पे, पेरिस, मिलान एंड न्यूयॉर्क, तीनों क्या है आपकी फैशन कैपिटल्स हैं। सो पेरिस, मिलान, न्यूयॉर्क में हमारा मेन सोर्स है किसका, वुमेंस वेयर फैशन ट्रेंड्स का। वहीं से हमें सोर्सेज मिलते हैं कि वुमेंस वेयर में आगे आने वाले क्या क्या ट्रेंड्स होंगे। और ये शोज़ कब कब होते हैं, एक साल में 2 बार, तो कह सकते हो 6-6 महीने के गैप पे हो जाते होंगे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेंड ऑन वुमेंस वेयर। अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे इंडियन वुमेंस की। ठीक है, इंडियन वुमेंस वेयर, क्योंकि देखो ये तो अच्छा कि इन लोगों ने, पिछले टॉपिक में क्या हो रहा था, पिछले टॉपिक में सारी दुनिया का इन लोगों ने पढ़ा दिया, उसके लास्ट में जाके इंडिया का लाते थे। सो अभी इंडियन वुमेंस वेयर की अगर हम बात करें तो इंडियन मार्केट जो है आपकी, उसमें 2 टाइप के मिक्सचर हैं, एक तो ट्रेडिशनल और एक वेस्टर्न कल्चर्स। ठीक है, तो इंडियन मार्केट में आपको ट्रेडिशनल क्लोथ्स भी मिलेंगे और वेस्टर्न क्लोथ्स भी मिलेंगे। इसके आगे अगर हम बात करें तो इंडिया की जो ट्रेडिशनल वुमेन है, मतलब इंडिया में जो ट्रेडिशन है वो क्या है, ड्रेप्ड स्टाइल्स पहनने का, दैट इज़ साड़ी। ठीक है, तो हमारे इंडिया का मेन ट्रेडिशन क्या है कि हम ड्रेप्ड क्लोथ्स पहनते हैं, ना कि स्टिच क्लोथ्स। दैट इज़ अ ट्रेडिशनल इंडियन वुमेन वेयर। ठीक है, इसके अगर हम बात करें तो इट वाज एश्योरिंग दैट मुगल रूल दैट इंडियन वुमेन्स वर इंट्रोड्यूस्ड टू स्टिच्ड गारमेंट्स। मतलब हमारे इंडिया में जब मुगल्स आए थे तब क्या हुआ था, हमारी जो इंडियन ट्रेडिशनल वुमन थी वो क्या पहनती थी, ड्रेप्ड गारमेंट्स पहनती थी। बट जब मुगल्स का रूल आया तब इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में सलवार कमीज़, खालीदार कुर्ता, पजामा, शरारा, घरारा। ठीक है, ये सब क्या हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ। अब आप ये बताओ, जब हमारे इंडिया में सिर्फ कह सकते हो पहले के जो रूलर्स थे
तब तो साड़ी पहनती थी वुमेंस, बट जो मुग़ल पीरियड आया उस वक्त क्या हुआ, स्टिच्ड गारमेंट्स हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए और वुमेंस ऐसी चीज़ें पहनने लग गई जैसे सलवार कमीज़ आज तक पहनती हैं, राइट, पजामा भी पहनती हैं, शरारा भी पहनती हैं, घरारा भी पहनती हैं, खालीदार कुर्ता भी पहनती हैं, ठीक है। सो ये जो चीज़ें हैं यह तब इंट्रोड्यूस हुई थी जब मुगल्स आए थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो कारीगर्स, ठीक है, कारीगर्स भी इंट्रोड्यूस कराए गए थे। हम कहते नहीं है कि अच्छा दुकान पे कारीगर काम कर रहे हैं, तो कारीगर क्या होते हैं? कारीगर होते हैं वो वीवर्स, टेलर्स और एम्ब्रॉयडर्स जो कि मुग़ल रॉयलिटी का क्या करते थे, कपड़े बनाने का काम करते थे उस ज़माने में जब मुग़ल पीरियड था। अब तो कारीगर हर जगह होते हैं, बट वो एक वर्ड रह गया कि जो काम करते थे, वो जो गारमेंट मेकिंग का काम करते थे सिर्फ रॉयल्टी के लिए, उन्हें हम कारीगर कहते थे। और अब के ज़माने में अगर बात करी जाए तो हमारा मार्केट भरा पड़ा है इंडियन मतलब जो ड्रेप्ड कॉस्ट्यूम्स थे, मुग़ल मतलब स्टिच कॉस्ट्यूम और वेस्टर्न स्टाइल्स की मार्केट से, ठीक है, हमारे वेस्टर्न स्टाइल्स के ट्रेंड्स से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडियन वुमेंस वेयर। अब हम लोग बात करते हैं आगे एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन इन वुमेंस वेयर। अब 3 प्राइमरी एलिमेंट्स हैं जो कि एक वुमेन वेयर के गारमेंट को बनाता है, ठीक है, एक गारमेंट को क्या करता है, फ्लरिश करता है। पहला तो आ गया आपका कलर, सेकंड इज़ फैब्रिक एंड थर्ड इज़ योर शेप या सिलहट, ठीक है। सो कलर में अगर हम बात करें तो कलर वुमेंस वेयर के लिए प्रिडिक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हर सीज़न में 4 ग्रुप के होते हैं, मतलब पैलेट कह सकते हो, 4 ग्रुप्स ऑफ कलर होते हैं। एक तो होता है पेस्टल, एक न्यूट्रल, एक ब्राइट एंड एक डीप कलर्स। तो ये चारों ग्रुप ऑफ कलर्स कब पाए जाते हैं, हर सीज़न में। तो वुमेंस वेयर के लिए ये चारों ही टाइप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी गारमेंट मेकिंग के। अब आते हैं आगे फैब्रिक। अब फैब्रिक में ऐसा होता है कि बहुत वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स यूज़ होता है वुमेंस वेयर में, जैसे कि हर एक वुमेन की अलग अलग चॉइस होती है। कोई सिल्क पहनना चाहता है, कोई वूल पहनना चाहता है, कोई कॉटन पहनना चाहता है, कोई लिनन पहनना चाहता है, कोई मैन मेड फाइबर्स पहन रहा है, कोई पॉलिस्टर पहन रहा है, कोई नायलॉन पहन रहा है, कोई कुछ पहन रहा है, कोई कुछ पहन रहा है, ठीक है। सो वुमेंस की वैरायटी तो सीमलेस है। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स जैसे कॉटन, लिनन, सिल्क, वूल, ठीक है, अ लार्ज वेराइटी ऑफ मैन मेड फाइबर्स टू चूज़ फ्रॉम। मतलब कह सकते हो हर टाइप का कपड़ा वुमेन पहनना पसंद करती है। ओके, सो वैरायटी ही वैरायटी है। इसके आगे क्या होता है, प्रिंट और वुवन डिज़ाइंस, ठीक है, जैसे कि आपका मान लो पैटर्न हो गया, जैसे छोटे छोटे फूल बने हुए हैं, फ्लोरल डिज़ाइंस, ठीक है, लार्ज फ्लोरल डिज़ाइंस जिसमें कि बहुत बोल्ड कलर हो या फिर सॉफ्ट वाटर कलर्स हों, ऐसे डिज़ाइंस जिसमें ज्योमेट्रिक शेप्स हों, स्ट्रिप्स हों, ठीक है, और स्ट्रिप्स कैसी हों, ब्रॉड भी हो सकती हैं, थिन भी हो सकती हैं, चेक्स हों। तो ऐसे ऐसे डिज़ाइन टाइप के फैब्रिक भी वुमेंस वेयर में आते ही आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं शेप या फिर कह सकते हो सिलहट। अब सिलहट क्या होता है, कईयों के लिए ये बहुत न्यू वर्ड होगा, कईयों के लिए क्या 90% बच्चों के लिए न्यू वर्ड होगा, और जो महान कुछ होंगे बहुत ही इंग्लिश में कह सकते हो आप, खोदा हुआ है जिन्होंने पहाड़, सो उनके लिए ये नहीं होगा, या फिर तुम्हारी टीचर ने पढ़ाया होगा। सो मैं बता देती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। सो सिलहट इज़ अ शेप और द आउटलाइन ऑफ द क्लोथिंग व्हेन वॉर्न। मतलब कोई भी आपको कपड़ा पहनते हो तो उसकी जो आउटलाइन होती है ना, हमारी बॉडी क्या है, हमारी बॉडी 3D है, ओके। सो हम एक जीते जाते प्राणी हैं। हम जब कोई भी ड्रेस लेते हैं, कोई भी ड्रेस पहनते हैं या कोई भी कपड़ा अपने ऊपर डालते हैं, तो वो जो कपड़ा जब हमारे बॉडी के कॉन्टोर के हिसाब से हमारी बॉडी पे फिट होता है, तो उसकी जो लाइन होती है ना, आउटलाइन, हमारी बॉडी की आउटलाइन कह लो या फिर ड्रेस की आउटलाइन कह लो, सो उस आउटलाइन को हम सिलहट कहते हैं। जैसे देखा होगा कुछ कपड़ों में तुम कंफर्टेबल हो गए कि हाँ मैं इसमें पतली लग रही हूँ, ठीक है, कुछ कपड़ों में तुम कहते हो नहीं यार इसकी फिटिंग सही नहीं है, इसमें मैं मोटी लगती हूँ। सो ये जो कह सकते हो ये जो डिफरेंस है ना, कि उस कपड़े की आउटलाइन, उस कपड़े की शेप इज़ कॉल्ड योर सिलहट, ओके। अब क्या होता है, जो हमारी वुमेंस वेयर होता है उसमें जो सिलहट होता है वो हर सीज़न या तो सडनली चेंज हो जाती है या फिर धीरे धीरे चेंज होती है।
इसके बाद आ जाते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक पे, दैट इज़ आर गारमेंट कलेक्शंस। अब वुमेंस वेयर में 10 से 15 तक लेके आपके गारमेंट पीसेस होते हैं, गारमेंट कलेक्शन होते हैं, ठीक है। अब इन्हें कैसे कैसे कैटेगराइज किया जाए, बहुत सारे होते हैं, जैसे कि इवनिंग वेयर अलग, स्पोर्ट्स वेयर अलग, कैजुअल वेयर अलग, स्ट्रीट वेयर, फॉर्मल वेयर, नाइट वेयर, मैटरनिटी वेयर, ऐसी ऐसी टाइप की आपकी कैटेगरीज होती हैं। बेचारे मेंस वेयर में तो सिर्फ 5 ही ख़त्म हो गई थी हमारी वुमेंस वेयर में तो 10 से 15 पीसेज हैं। सो अलग अलग टाइप के कलेक्शंस हैं। ओके, तो अगर हम बात करें नॉर्मली मोस्ट कह सकते हैं मोस्ट कॉमन जो रेगुलर कैटेगरी है वुमेंस वेयर की, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले आ गया हमारा ड्रेसेस। ड्रेसेस क्या है, आपकी लॉन्ग कॉन्टिन्यूस गारमेंट है, ठीक है, जो कि आप अपनी बॉडी के ऊपर वॉर्न करते हो। मतलब एक गारमेंट जो कि कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही है। ओके, दैट इज़ योर ड्रेस। आप ड्रेस को कैसे कैसे अलग अलग अचीव कर सकते हो, मतलब अलग अलग उसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, उसकी लेंथ में चेंज करके, उसकी वेस्ट लाइन को चेंज करके, उसकी फ्लेयर्स में चेंज करके, उसकी सीम्स में चेंज करके। इसके आगे आता है थोड़े से वेरिएशंस ड्रेस में, जैसे कि एम्पायर लाइन ड्रेसेस हो गई, प्रिंसेस ड्रेसेस हो गई, शिफ्ट ड्रेसेस हो गई, ठीक है। तो ये इसके कुछ जीते जाते एग्जांपल हैं जिसकी इमेज ये रही। यहाँ पे जैसे आपको कितनी दिख रही हैं, यहाँ पे 6 ड्रेसेस दिख रही हैं, तो 6 ड्रेस के हिसाब से आपके ABCD करके साइड में लिखा भी हुआ है टाइप्स ऑफ ड्रेस। ऐसे आप इनमें मैनिपुलेशंस करके या फिर ताका झाकी करके इनका कॉन्टोर चेंज कर सकते हो और ड्रेस में वेरिएशंस ला सकते हो। इसके बाद आता है आपका ब्लाउजेस, ठीक है। तो ब्लाउजेस क्या है, जो आपके अपर हाफ ऑफ द बॉडी को कवर करता है, फीमेल बॉडी के अपर हाफ को क्या करता है, कवर करता है। अब ब्लाउजेस में आप डिफरेंस कैसे ला सकते हो, ब्लाउजेस कैसे अचीव किए जा सकते हैं, जब आप उसके बॉर्डर्स में चेंज करोगे या फिर उसके कॉलर्स में चेंज करोगे, स्लीव्स चेंज करोगे या उसकी प्लैकेट चेंज करोगे, तब आप अलग अलग टाइप के ब्लाउजेस ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल बोट नेक ब्लाउज़ आ रहे हैं, या फिर कट स्लीव ब्लाउज़ आ रहे हैं, या फिर पौनी आस्तीन के ब्लाउज़ आ रहे हैं, या फिर कह सकते हो बैकलेस ब्लाउज़ आ रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्लाउज़ हैं, बटन वाले ब्लाउज़ आ रहे हैं जिसमें प्लैकेट होती है। ऐसे आप इसमें वेरिएशन ला सकते हो। इसके बाद आता है हमारा स्कर्ट्स। स्कर्ट क्या होते हैं, स्कर्ट वो गारमेंट होते हैं जो कि आपकी लोअर हाफ ऑफ द बॉडी को कवर करते हैं। जो आपकी स्कर्ट है वो स्ट्रेट भी हो सकती है, फ्लेयर्ड भी हो सकती है, गैदर्ड भी हो सकती है, प्लीटेड भी हो सकती है, टाइड भी हो सकती है और पैनल्ड भी हो सकती है। और स्कर्ट्स को आप कैसे वेरी कर सकते हो, लेंथ से, ठीक है, आप मिड थाई टू एंकल लेंथ से उसको वेरी कर सकते हो। नीचे जो आपको 4 तरीके की स्कर्ट्स दिख रही हैं वो आप देख सकते हो, ABCD करके जो स्कर्ट्स आपको दिख रही हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं पैंट्स पे। पैंट्स क्या होते हैं, आपके बाइफोकेटेड गारमेंट्स होते हैं, मतलब वो गारमेंट्स जो कि बीच में से आधे आधे होते हैं, मतलब 2 भागों में बटे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बाइफोकेटेड गारमेंट, जो कि आपकी पैंट्स कहलाती है। तो ये क्या करती है, ये भी आपकी लोअर हाफ ऑफ द बॉडी को कवर करती है। अब जो आपके पैंट्स होते हैं वो स्ट्रेट भी होते हैं, बेल बॉटम भी होते हैं, कैपरी भी होते हैं, हैरम भी होते हैं और जोधपुरीज भी होते हैं। तो इतने टाइप्स की आपकी पैंट्स होती हैं, किसमें, यहाँ पे हम सारा का सारा टॉपिक किसका है, वुमेंस वेयर में, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। इसके बाद आता है आपका मेन कुर्ता और सलवार, ठीक है। कुर्ता और सलवार क्या है आपकी, सलवार क्या है आपकी, पेयर्ड असेंबल्ड है, ठीक है। पेयर असेंबल्स हैं किसके, कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया के। हमारे इंडिया से बना था कुर्ता और सलवार, राइट। एशिया में ये बने थे कुर्ता और सलवार। और इसका जो अगर हम बात करें कुर्ते की, तो कुर्ता क्या करता है, आपके अपर हाफ ऑफ द बॉडी को कवर करता है, और सलवार क्या है, बाइफोकेटेड गारमेंट है जो कि आपकी लोअर हाफ ऑफ द बॉडी को कवर करती है। अब कुर्ते के वेरिएशंस देखते हैं। कुर्ते किस किस टाइप के होते हैं, खालीदार कुर्ता, और या फिर कुर्ता विद योक, ए लाइन, ठीक है, और स्ट्रेट कुर्ता भी हो सकता है। ऐसे ही जो आपके सलवार हैं, प्लेन सलवार हैं, उसके क्या वेरिएशंस हो सकते हैं, वो चूड़ीदार सलवार भी हो सकती है, पटियाला सलवार भी हो सकती है। दिस वाज ऑल अबाउट कुर्ता एंड सलवार। और लास्ट हम आ जाते हैं अब साड़ी ब्लाउज पे। साड़ी ब्लाउज़ क्या होती है, साड़ी ब्लाउज़ वो होती हैं जो कि साड़ी के अंदर ड्रेप करी जाती हैं, ठीक है, साड़ी के ऊपर ड्रेप नहीं,
साड़ी ड्रेप करी जाती है इनके ऊपर, राइट। हाँ, अब ठीक बोला मैंने। सो ये स्टेज टॉप्स होते हैं जो कि ड्रेप साड़ी के साथ पहने जाते हैं। और इसकी वेरिएशंस कुछ ऐसी हैं कि आप प्लेन ब्लाउज़ ले सकते हो, चोली कट ब्लाउज़ ले सकते हो। तो ये इसकी 2 एग्जांपल दिए हुए हैं आपकी बुक में। अब तो 1000 तरीके के एग्जांपल्स आ सकते हैं, बट आपकी बुक में दिए हुए हैं तो इन्हें थोड़ा सा याद कर लेना। दिस वॉज ऑल अबाउट वुमेंस वेयर। आई होप समझ में आ गया होगा। सो ये वाली वीडियो थोड़ी छोटी बनी है, गुड 20 मिनट में पूरी हो जाएगी। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। और कमेंट ज़रूर किया करो यार, मेरे को ना बहुत कह सकते हो, होता है ना कि सपोर्ट मिलता है, थोड़ा मोटिवेशन आती है, वरना फिर मैं ढीली पड़ जाती हूँ और बहुत बहुत दिनों में वीडियो डालती हूँ। सो देन मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।